वीडियो मेनली दो लोगों को जरूर देखना चाहिए। जब आप ऑनलाइन में चीजें हैं तो आप घर से ही एंगेज हो जाते हो पढ़ने के लिए एंड शायद आपको बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं। आप अपने एफर्ट्स को एनालाइज आपको करना चाहिए कि व्हाई यू आर नॉट एबल टू क्रैक। अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा, बाय नॉलेज वाइज, बाय कम्युनिकेशन वाइज, योर पर्सनैलिटी वाइज। ऑल है, लड़के जा रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, एक उसी तरह का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वहां पे उसका आपका एक अलग एडवांटेज मिलता है। अपने आसपास के सराउंडिंग को चेंज करिए। वो जॉब सर्च करने के लिए, जॉब लेने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको सेल कर रहा है, आप उससे कुछ खरीद नहीं रहे। आप उस फीस दे के लड़के नहीं पढ़ते तो बिना फीस की तो बात ही। आपका मजाक भी होता है, क्या हुआ तेरे को गूगल वाला नहीं लिया क्या? अपने आप से बैठ के सोचिए थोड़ा कि जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, क्या रीजन है जॉब नहीं मिलने का, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग जॉब। ये वीडियो मेनली दो लोगों को जरूर देखना चाहिए। पहला, एक तो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है एंड द सेकेंड वन कि पेरेंट्स जिनके लड़के कहीं रह के घर में बैठ के कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आईटी में जॉब्स वगैरह लेने की, एंड फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स दे आर नॉट एबल टू गेट द जॉब। तो आप इस बात को फिगर आउट ही नहीं कर पाते हैं कि आपके बच्चे का या आपका जो भी हैं आप लोग, जॉब क्यों नहीं लग रहा है। थोड़ा सा इसका मेरा एक डिफरेंट एंगल है इस बात को आपको बताने का या आपको समझाने का, एंड आप देखेंगे तो शायद इसके बेसिस पे आप कुछ फिगर आउट कर पाए कि मैं जो बातें बोल रहा हूं कहीं आप भी उससे रिलेटेड तो नहीं है या आपके साथ भी वैसा ही तो नहीं हो रहा है ना। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। पहला पॉइंट, कोई भी स्पेशली जब हम मेनली व्हेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मतलब मे बी हम आईटी जॉब्स की ही बात कर रहे हैं, तो अगर आईटी जॉब के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास मेनली दो ऑप्शंस होते हैं। एक है अपने पास ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस। दूसरा है अपने पास कि हम फिजिकली जाके क्लासरूम क्लासेस ज्वाइन करें। ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। ऑनलाइन में भी दो ऑप्शंस हैं। ऑनलाइन में दो ऑप्शंस ये हैं कि एक हो गया आपके पास प्री रिकॉर्डेड क्लासेस एंड दूसरा हो गया आपका लाइव क्लासेस। ये दोनों ऑप्शंस हैं। एंड वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासरूम क्लासेस, तो क्लासरूम के अंदर में अगर आइडियली हम माने तो हम लोग बात करते हैं लाइव ही होता है। अगर क्लासरूम क्लास है इट मीन्स इट इज लाइव ओनली, ठीक है। आफ्टर कोविड मैं बोलूं तो दैट वन ऐसा वेव आया, एक ऐसा एडटेक्स का वेव आया जहां पे बहुत सारे बैरियर्स को खत्म किया गया। अलग अलग कंपनीज ने, अलग अलग एडटेक कंपनीज ने बहुत सारे बैरियर को खत्म किया। वो कौन सा बैरियर था? विच इज द फी बैरियर। फी के बैरियर को खत्म किया गया मोस्टली, मतलब जितने भी बड़े बड़े फंडेड एडटेक जाइंट्स थे, इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आ सकें, उसके लिए अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग तरह से लोगों ने इस चीज को किया। जिसमें क्या हुआ कि एक इस तरह के फी का आपको ऑप्शन दिया गया कि जैसे फॉर एग्जांपल 300 और 1000, या फिर एक और ऑप्शन है विच इज कह सकते हैं कि पे आफ्टर प्लेसमेंट। ये अलग अलग ऑप्शंस कंपनीज ने निकाले। मतलब ये कहने का कि एक ऐसे मिनिमम कॉस्ट पे, जस्ट फॉर द नेम से अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि ये फ्री में ही आपको देने का कोशिश कर रहे हैं, बट समहाउ दे आर नॉट गिविंग यू द फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज ऑफ कुछ टेक्निकल रीजंस और
रूल्स रेगुलेशन की वजह से. सो दे आर इंट्रोड्यूसिंग दिस डिफरेंट रूल्स जस्ट टू गेट मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट बेस. ये बहुत ज्यादा बेस. अच्छा, जो लड़का मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि गैप ईयर का लड़का है या फिर स्टूडेंट है जो जस्ट कॉलेज से पास आउट आता है, इनकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा हुई, इन चीजों की इतनी ज्यादा मार्केटिंग हुई थ्रू डिफरेंट सोर्सेस, थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स. तो कहीं पेरेंट्स को भी ये चीज समझ में आया कि नहीं, हमें कहीं बाहर भेजने की जरूरत नहीं है लड़के को. बीटेक कंप्लीट हो गया है या जो कुछ भी कंप्लीट हुआ है, उसके बाद लड़का जो है घर में रह के पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर सकता है और वो जॉब भी ले सकता है. दिस इज वन, मतलब आप कमेंट करके भी बताना कि मैं जो बता रहा हूं विच इज राइट और रॉन्ग. एंड अगेन, ये जो मैं बातें बोल रहा हूं नॉट ट्रू इन 100% केसेस, उसका भी एक, लेकिन इट इज अ थिंग टू मीन्स इट इज अ टॉपिक दैट यू ऑल शुड एनालाइज इट अपने आसपास में. मतलब ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग. अब पेरेंट्स जो थे, इनके गार्जियंस थे, उनके दिमाग में भी ये चीजें धीरे धीरे आना शुरू हुई कि यू नीड टू गो एनीवेयर, यू सिट इन होम. क्योंकि जैसे गैप ईयर है तो आप 7-8 साल का या 5 to 6 years का अगर आपका गैप हो चुका है तो पेरेंट्स वैसे भी थक गया होता है आपसे पढ़ा पढ़ा के. और कुछ पेरेंट्स ही होते हैं जो आपको फंड करने के लिए तैयार होते हैं. एंड देन उसके बाद तो उसमें आप भी एक कोई ऐसा ऑप्शन निकालते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जहां पे हमें कम से कम पैसे लगे, विच इज ना के बराबर लगे, एंड यू गेट द जॉब. और पेरेंट्स को भी लगता है ठीक है, चलो जो करना है तुम करो, अपने हिसाब से करो, वहां पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च ना हो. बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर करके वो भी परेशान हो जाते हैं. तो यहां पे ये क्लासरूम के ऑप्शंस को कम हुआ, ये ऑप्शंस कम हुआ. एंड वेयर एज ऑनलाइन में ये ऑप्शंस बहुत ज्यादा चले, जिसमें कि प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट ये बहुत ज्यादा चला. लाइव ऑलमोस्ट बहुत कम ही जगहों पे ये अवेलेबल रहता है. ठीक है. और सिंस अब इन सारी चीजों में क्या हो रहा है कि आप समझिएगा, एक पहले का जो फॉर्मेट ज्यादातर लड़के अडॉप्ट करते थे कि भाई कहीं एक क्लासरूम है, आप वहां अपने घर से डेली निकल के जाते थे. मे बी 5 किलोमीटर to 10 किलोमीटर का जर्नी आप ट्रेवल करके जाते थे क्लास अटेंड करने के लिए. उससे भी पहले आपका जो भी होम टाउन है, विलेज है, गांव है, जहां जो कुछ भी है, उस शहर से निकल के आप एक शहर में आते हो. मे बी आपका नोएडा हो गया, मे बी आपका हैदराबाद हो गया, मे बी आपका बेंगलोर हो गया, और कोई XYZ सिटी जो भी है, यहां आते थे. तो आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकली इसका इफेक्ट ये रहता था कि मैं जा रहा हूं एक जगह पे पढ़ने, और जहां मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना. आइडियली प्राइमरली यही एक लॉजिकल रीजन रहता था घर से आपका निकलने का. चलिए जी, आप अपने घर से निकल गए, ये आपका हो गया होम टाउन. पेरेंट्स भी माइंड मेकअप करता था कि ये जा रहा है नोएडा दिल्ली में, तो इसके लिए रेंट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, फूडिंग का व्यवस्था करना पड़ेगा, ये सब चीजें थी. खर्चे भी थे, नो डाउट खर्चे थे. वेरेज इसका एक मिनिमल कॉस्ट में जब आप ऑनलाइन में चीजें हैं तो आप घर से ही एंगेज हो जाते हो पढ़ने के लिए, एंड शायद आपको बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं. एम आई राइट? जब हम इसे सुनते हैं, मतलब जब आपने पैसे खर्च करने हैं, कोई भी, मैं, आप एंड कोई पेरेंट्स, कोई भी जब इस बात को सुनता है तो उसे पहली बार में उसे बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है कि हाँ जी चलो ऑनलाइन में तो ये चीजें हो रही है, ये क्लासेस हम ज्वाइन कर लें, अपने घर से बैठ के ही सारा कुछ हम कर लेंगे, पढ़ लेंगे, एंड फाइनली वी विल बी एबल टू गेट द जॉब ऑल्सो. ऑनलाइन में ही जॉब लग जाएगा. और ये कन्विंस पेरेंट्स भी कन्विंस क्यों होते गए? रीजन बीइंग कि उनके आसपास में बहुत सारे लोग
वर्क फ्रॉम होम में जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने गांव से जॉब कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम टाउन से जॉब कर रहे हैं। और सिंस कंपनीज चाह के भी इनको घर से बाहर कंपनीज लोकेशन पे बुला नहीं पाती हैं, ठीक है, जो लोग एकदम मतलब अपने घरों में हैं, ठीक है, समहाउ धीरे धीरे वो भी कंपनियां बुला रही हैं। बाय चांस कुछ इंटरव्यूज, जैसे ये लोग जॉब चेंज करना चाहते थे तो उसमें इंटरव्यूज भी ऑनलाइन शेड्यूल हो जाते थे। यू डोंट हैव टू गो फॉर द कंपनी विजिट, ऑल्सो एवरीथिंग इज कमिंग टू योर होम ऑल्सो, एक ये चीज। सो फॉर दैट रीजन ये लोग भी कन्विंस होते गए कि वी नीड नॉट टू ट्रेवल एनीवेयर, किसी भी शहर में कहीं भी जाने की हमें जरूरत नहीं है। आई कैन सिट इन होम एंड मैं इसे पढ़ सकता हूं, मैं सारी चीजें कर सकता हूं। बिल्कुल सही बात है। देखिए एक बात समझिएगा आप, सबसे पहली बात कि जहां पे आपको पढ़ने के लिए बहुत लुभावने ल्यूक्रेटिव ऑफर्स मिलते हैं, यू डोंट हैव टू पे एनी फीस, यू डोंट हैव टू, मतलब एक ऐसा कि आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए या पढ़ने के लिए कुछ सोचना ही ना पड़े, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठा हो गए, वहां पे पढ़ने लगे और कुछ कुछ चीजें चलती रही। अब यहां पे दो बातें हैं, इन स्टूडेंट्स का ना उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ पे किया है तो उनका इंटरेस्ट है उसमें, बहुत ज्यादा तो इंटरेस्ट नहीं है। साथ में जो टीचर पढ़ा रहा है, जो इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है, उसका भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आप में नहीं है। वो एक अपना बेसिक फॉर्मेलिटी किया, फॉर्मेलिटी करने के बाद एंड इट इज योर कॉल, आप उसको करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं, यू हैव टू डिसाइड। कोई ट्रैकिंग नहीं है किसी के लिए, फीस दे के ट्रैक नहीं, मतलब फीस दे के लड़के नहीं पढ़ते, तो बिना फीस की तो बात ही छोड़ी। चलिए ये तो बातें एक अलग है, फीस देना लेना, पढ़ाई करना एंड ऑल। अब आप ये बात समझिएगा कि घरों में जो लड़का बैठ के पढ़ रहा है, आप सब लोग होम टाउन में या 2-2 साल 3-3 साल से वो लड़का पढ़ ही रहा है, बीटेक किए हुए 2 साल 3 साल हो गए, वो लड़का अभी भी कोई ना कोई ऑनलाइन क्लास, कोई ना कोई कुछ, कोई ना कोई नया कंपनी का वो, कोई ये सर वो सर, दुनिया भर के क्लासेस ज्वाइन करके बैठा हुआ है एंड ही इज नॉट एबल टू क्रैक इट। अच्छा बाई चांस आप उससे कुछ इंटरव्यू लीजिए, कुछ मॉक लीजिए, उसे कुछ पता भी नहीं होता है, ठीक है ना। रीजन क्या है इसमें? बहुत बड़ा फर्क है आपके माइंडसेट का। मैंने पूछा ना, वीडियो को स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि व्हाई यू आर नॉट गेटिंग जॉब, ठीक है। तो सबसे पहला, जॉब नहीं मिलने का प्रोसेस में पहला स्टेज है कि आप जहां पे हो वहां पे कोई इन्वायरमेंट नहीं है। आपके होम टाउन अलग अलग शहर में हैं, मैं ज्यादातर लड़कों से मिलता हूं, देखता हूं, बात करता हूं, तो वहां पे एक बात समझ में आती है कि कुछ 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने दिन तो पढ़ाई आपकी होती है, आप खुद भी बहुत सिंसियर होते हो उस टाइम में पढ़ते हैं, लेकिन जहां पे आपका होम टाउन है या आप घरों में हो तो आप एक कंफर्ट जोन में रहते हो। आपने रेंट पे नहीं करना है, आपको खाना बना बनाया मिल जाता है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो आपका वहां पे दोस्ती भी बहुत रहता है, विच इज कंप्लीटली एक उस दोस्ती का कोई रीजन नहीं। एक आपका कॉलेज फ्रेंड है, वो दोस्ती अलग है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोस्तों का एम अलग होता है। मे बी आप कहीं बाहर रह रहे हो, जहां पे पीजी में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, साथ में जॉब सर्च करने, सबका टेंशन एक ही है। सब लोग सुबह उठ के जॉब सर्च करने जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं नौकरी पे, मॉन्स्टर पे, अलग अलग जगहों पे। किसी का कॉल आया इंटरव्यू के लिए, किसी का नहीं आया, तो डिस्कशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज सेम एंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन सेम है, टारगेट सेम है, तो उसमें उस तरह की बातें भी निकल के आती हैं एंड आप लोग उस पर मतलब कुछ कर भी पाते हैं उस तरह का। वेन यू आर देयर इन योर विलेज, वेन यू आर देयर इन योर होम टाउन, आप पेरेंट्स के साथ अपने अपने घरों में कहीं रह रहे हैं, आपको मंथली कोई ट्रैकर नहीं है। पहली बात, आप एक इस तरह के कंफर्ट जोन में, आप ही नहीं पेरेंट्स भी कंफर्ट जोन में है कि चलो कर रहा है कुछ, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एंगेज रखने के लिए, कुछ करना है इसलिए कर रहे हैं, कुछ पढ़ना है इसलिए उसमें है, उसका कोई एंड ऑब्जेक्टिव नहीं है, एंड टारगेट नहीं है। अपने आप को भी आप वो नहीं कर पाते हैं, प्लस साथ में दुनिया भर के घर में काम होते हैं, कहीं रिलेटिव्स हैं, कहीं कोई शादी है, बर्थडे है, ये सारी चीजों में आपकी इन्वॉल्वमेंट एज इट इज बनी रहती है। तो इनफैक्ट नो डाउट आपके पैसे बचे, आपके
पैसे तो बचे, घर में रह के खाना अच्छा मिला, आपका सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो इस एज में आपके उस टाइम में जिस चीज की सबसे ज्यादा नीड थी वो नहीं मिला आपको, और वो नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का कोई थियरी याद कर लिया, कोई थियरी रट लिया, कोई कुछ समझ लिया, देख लिया, एंड देन बेस्ड ऑन दैट कि नहीं हमने तो पढ़ लिया जी, आई वांटेड टू गेट द जॉब। जॉब मिल नहीं रही है, कहीं आप उस पर कुछ कह सकते हैं कि आप उस पर कुछ काम कर नहीं पाते हैं, आपको कोई बताने वाला है नहीं, कुछ आपको समझाने वाला कुछ नहीं है, और इवेंचुअली आपको लगता है कि हमको उन लोकेशंस पे जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहां पे बहुत सारे खर्चे हैं। तो पैसे आपके तो नो डाउट बच रहे हैं, लेकिन उस समय में जो चीज सबसे ज्यादा आपको जरूरत है वो नहीं मिल रहा है। एक आप सेफ हैं घर में अपने, आपको कोई आप बीमार नहीं हो रहे हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑन टाइम, यू आर गेटिंग इट, हेल्थ भी बहुत अच्छा है, बट मेन जो है आपका जॉब नहीं है, आप उस ट्रैक पे नहीं जा पा रहे हैं, वो माइंडसेट को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और वो होता है कि कुछ दिन कोर्सेस आपके स्टार्ट होते हैं, क्लासेस आप करते हैं, सिंस चलिए क्लासेस आप डेली कर भी रहे हैं तो वो बस क्लास आपको ये फील देता है कि नहीं जी हम तो पढ़ रहे हैं, बस क्लास को करने के बाद आपको उसको वीडियो को फिर से देखना होता है, उसको प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस में बहुत सारी चीजों को एक एक चीजों पे टाइम देना होता है, समझना होता है कि कहां है, क्या है, कैसे है। इन सारी चीजों का एक सोल्यूशन है कि चैट जीपीटी ओपन कर लिया, उसी चीज को कॉपी पेस्ट कर लिया, थोड़ा बहुत आप समझने का कोशिश करें, ये फिर वो आपका समझ है कि आपको कितना समझ में आता है। हम लोग बहुत सारे लड़कों से मिलते हैं, इन सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है, वो जितना समझते हैं, जितना जो अपने से करते हैं, जिस तरह से चीजों को अपने आप में इंप्लीमेंट करते हैं, जब वो फाइनल जगह पे आते हैं जहां पे उन्हें उसका रिजल्ट मिलना है, फेल हो जाते हैं, कंप्लीटली फेल हो जाते हैं। तो मैं कोई एडुकेशन नहीं कर रहा हूं कि आपको ऑनलाइन में पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन में पढ़ना चाहिए, क्लासरूम में पढ़ना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो भी पढ़िए, इधर यू आर स्टडिंग इन ऑनलाइन और यू आर स्टडिंग इन ऑफलाइन, आप अपने घरों को छोड़िए, अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, ठीक है। उसमें कुछ लोग होते हैं बहुत फोकस्ड होते हैं, वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो बहुत फोकस्ड होकर चीजों को कर रहे हैं, बट सेम मतलब नेचर, सेम बिहेवियर सबका भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोगों के साथ जो लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग तो उन्हें बताते हैं, उसमें भी बहुत सारे लड़के हैं जो अपनी एक दुनिया में हैं, सडनली उन्हें याद आता है कि नहीं जी हमें तो जॉब करना है, जॉब नहीं मिला। और जॉब नहीं मिला तो अपने आप से बैठ के सोचिए थोड़ा कि जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, क्या रीजन है जॉब नहीं मिलने का। अपने एफर्ट्स को एनालाइज तो करिए, आप अपने एफर्ट्स को एनालाइज आपको करना चाहिए कि व्हाई यू आर नॉट एबल टू क्रैक। आप मैटर नहीं करता यहां कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप देखिए आपका डेली रूटीन क्या है, आपके रूटीन में 8 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई है या नहीं है। आप अगर कोडिंग से रिलेटेड है तो उसको आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप खुद से प्रोग्राम्स लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, और सिंपली आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आप अकेले में पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू नो एवरीथिंग, आप सब कुछ है। द मोमेंट आप जब किसी से इंटरेक्ट करते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं, कोई मॉक इंटरव्यूज अटेंड करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, वहां पे आप एकदम फेल्ड हो जाते हैं। दो बातें होती हैं, एक आप अपने से थोड़ा बहुत समझ लिया, आपसे कोई घर में कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, कुछ मतलब कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं है आपसे, कुछ भी वो नहीं है, कोई आपका क्लासमेट या कोई साथ का कलीग नहीं है जो आप ही के साथ बैठ के पढ़ रहा है। एटलीस्ट यू कैन हैव द बेसिक कंपैरिजन कि उसने कितना पढ़ लिया, मैंने कितना पढ़ लिया। एटलीस्ट आप यहां नोएडा, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, इन शहरों में रहते हैं, आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, 2 4 10 लोग और इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, आप कम से कम डिस्कशन तो होता है कि हाँ भाई तुमसे क्या पूछा, किस कंपनी में था, उस कंपनी में क्या पूछा, इस कंपनी में क्या पूछा, है ना। आपस में डिस्कशन होता है, एक दूसरे की चीजों को भी निकाल के। अगर आपका पढ़ाई का माहौल है तो, आपका फोकस्ड जॉब सर्चर है तो की मैं बात कर रहा हूं, नहीं तो वैसे तो दिल्ली एनसीआर में भी लोग रह के या इन शहरों में रह के भी कुछ नहीं करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, घूमते हैं,
पैसे आ रहे हैं घर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं इन चीजों को ट्रैक करना चाहिए कि एवरीडे का इनका रूटीन क्या है, क्या पढ़ रहे हैं। जो वो बातें बोल रहे हैं उसी को मत मानिए, क्योंकि उनको तो अभी अपना कंफर्ट जोन में, और सिंस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत वन ऑफ द टफेस्ट काम है। ऐसा मैं आपको मैं समझ रहा हूं। इसको कंक्लूड करता हूं इस वीडियो को कंक्लूड करने का मतलब है कि देखिए, आपको जॉब लेना है, बहुत अच्छी बात है। तो जॉब लेने के लिए अगर आप घर से बैठ के पढ़ रहे हैं तो अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने घर के इन्वायरमेंट को पहले एनालाइज करिए कि आपके घर में कोई आपको अननेसेसरी डिस्टर्ब करने वाला है कि नहीं है। प्लस आप अपने नेचर को देखिए कि आपका लर्निंग एटीट्यूड क्या है। हर आदमी को अपना लर्निंग एटीट्यूड पता होता है, वो मेहनती है, वो मेहनती नहीं है, एफर्ट डाल रहा है, एफर्ट नहीं डाल रहा है, पता होता है, क्योंकि आपका पिछला 16-17 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है आपके पास। 12th तक आपने पढ़ा, 4 साल आपने बीटेक किया या एमसीए के, तो उतने सालों का आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है। तो उस ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे भी आप अपने आप को समझ सकते हैं कि वेदर यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दिस अलोन और नॉट। इन बातों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो आप लोग एक बहुत अच्छा जरिया हैं भीड़ जुटाने का। और जब आपसे कोई पैसा, कोई कॉस्ट, कोई इंस्टीट्यूट या कुछ भी नहीं ले रहा है, बोला जाता है ना कि जब आपको कुछ, आप खुद ही एक प्रोडक्ट हो उसके लिए, मतलब कि वो आपको सेल कर रहा है, आप उससे कुछ खरीद नहीं रहे, वो आपको सेल कर रहा है, कहीं और कर रहा है, किसी और तरीके से कर रहा है, जो आपको पता भी नहीं चल रहा है। उसमें हो क्या रहा है, सिर्फ आपका टाइम जा रहा है, खराब जा रहा है। और टाइम खराब होने का, चलो कुछ 6-7-8 महीने का टाइम खराब हो गया, फिर से दैट कैन बी रिकवर्ड। उसका बड़ा एक मेजर और पॉइंट है कि आपके दिमाग में इनडायरेक्टली ये डाल दिया जाता है कि आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया है। अब जब आपके दिमाग में ये आ जाता है कि आपने पढ़ लिया है और कोई दूसरा, तीसरा आपको बताता है कि नहीं, ये आपने पढ़ा नहीं है, ये आपको चीजें नहीं आती हैं, तो 99% केसेस में लोगों को गुस्सा आता है। हाउ कैन यू से दैट कि मुझे नहीं आता है? यस, नहीं आता है। आपको कैसे पता है कि नहीं आता है? पूछते हैं लोग, ठीक है? तो भाई, जो क्वेश्चन में कुछ पूछा जा रहा है आपसे, कोई बात किया जा रहा है, उस तरह का लेवल नहीं है, तो आपने अकेले में बैठ के अपने आप से इवेल्युएट किया तो अच्छी बात है जी, कर लीजिए, जॉब ले लीजिए, जाइए, क्या काम है? किसी का भी कोई काम नहीं। Whereas जब आप एक कॉम्पिटिटिव स्टडी में आते हैं, क्योंकि कंपटीशन तो है, अगर 10 लोगों का इंटरव्यू हो रहा है तो उस 10 लोगों में हो सकता है सबने सभी क्वेश्चन के आंसर दिए, लेकिन अब उसमें भी किसने बहुत अच्छे से दिए, किसने और उसके क्रॉस क्वेश्चन को आंसर किया, उसका सिलेक्शन होगा। और जो वर्क फ्रॉम होम में लोग हैं, आप उनका देखिए ना, कंफर्ट जोन किस तरह का है। कुछ लोग हैं बहुत काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम में बहुत ज्यादा काम होता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, बट उनको कंफर्ट भी है, कंपनी उनको बुलाती भी नहीं है बेसिकली। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी है कि वर्क फ्रॉम होम में है, लैपटॉप ओपन किए या अटेंडेंस लगाए या कुछ किए अपना, फिर वीक का 1-2 दिन का काम है, देन वो अपना कुछ कर रहे हैं। तो ये दोनों ही केसेस में ये चीजें हैं। उनको फिर कंपनी एक टाइम के बाद बुलाने लगती है। आप देखिए ना, अभी कॉग्निजेंट ने क्या किया, आइडियल टाइम आउट किया कि आई थिंक 5 मिनट्स के आसपास, 300 सेकेंड्स के आसपास का अगर आपका सिस्टम आइडल है तो उसको मे बी वो क्या ट्रैक कर रहे हैं, क्यों ट्रैक कर रहे हैं, ऐसा क्यों आया उनको? ऐसा इसीलिए आया कि आप घरों में कंफर्ट जोन में हैं और आपका माइंडसेट जो है बदल चुका है, इसलिए वो कर रहे हैं ऐसा कुछ। मे बी इट इज राइट, रॉन्ग, आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट कि वो सही है या गलत है, क्योंकि आईटी में मेरे जानने में भी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, और मेरे जानने में बहुत सारे लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक, इवन वीकेंड्स पे भी वो बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है? वर्क फ्रॉम होम ही है उनका। सिमिलरली स्टूडेंट्स के केस में, लेकिन मेरा यह मानना है कि देखिए, जॉब लेने के लिए सबसे पहला काम है आपको अपना एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। आपको अपना माइंडसेट में बहुत बदलाव लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं जी, ये सब तो आप जो बोल रहे हैं सर ठीक है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो आपको अरेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आप अपने गांव में ही जॉब नहीं सर्च कर रहे हैं, आप अपने होम सिटी में ही जॉब नहीं सर्च कर रहे हैं। आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर है, जो बड़े शहरों में, बड़ी कंपनियों में, एमएनसीज में जाके आपको जॉब लेना है, तो आपको अपना लेवल भी उस लेवल पे लाना पड़ेगा, अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा, बाय नॉलेज वाइज, बाय कम्युनिकेशन वाइज, योर पर्सनालिटी वाइज, एवरीथिंग, सब चीजों को उस पर मैच करना पड़ेगा।
और आप बस सोचेंगे कि किसी भी चीज को जस्ट हम जुगाड़ से कर लें, तो ये जुगाड़ जो टेक्नोलॉजी है ना, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। कुछ लोगों का कहीं हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मतलब समझे कि वाई यू आर नॉट गेटिंग जॉब? पहला, आप अपने इन्वायरमेंट को चिढ़िए, फोकस करिए पढ़ने पे। बहुत इजी तरीके ना ही अपनाइए। बहुत इजी तरीके से करते हैं तो बाद में आपको कर तो सब लेते हैं, होता कुछ नहीं है। इंटरव्यूज के लिए आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जब आप उस लोकेशन पे होते हैं जहां पे आपको ये कंपनीज का एक माहौल है, लड़के जा रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, एक उसी तरह का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वहां पे उसका आपका एक अलग एडवांटेजेस मिलता है। वेरएज आप घर में हैं तो सुबह शाम निकले, आपके दोस्त अगल बगल के बन जाते हैं लोग, वहां पे एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन अलग होता है। आप बेटर, आपको पता है कि किस तरह के डिस्कशन होते हैं। जब आप नोएडा, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे में हो, वहां पे क्या डिस्कशन होता है। आपका मजाक भी होता है कि अरे भाई इसका तो माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हो गया, एक ऐसे बात कर रहे हैं, है ना। कोई बोलता है क्या हुआ, तेरे को गूगल वाला नहीं लिया क्या। इस तरह के मजाक भी होते हैं आपसे। ऐसे भी मजाक होता है, इसका ये तो जॉब लेगा, 50 लाख का जॉब लेगा, ये तो कम वाला नहीं है। इस तरह के आपका तो दिमाग एक उसी तरह का रहता है आपका। गांव में क्या होता है, छोटे शहरों में जहां पे इस तरह का माहौल नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, आप घर में हो, अकेले हो, क्या होता है, जब आप 5-6 सालों से जॉब नहीं कर रहे हो, मे भी कुछ गवर्नमेंट की तैयारी करके आए हो या कुछ और कर रहे हो, आप घर में पढ़ रहे हो, आपने पेरेंट्स के हिसाब से कुछ ऐसा चीज नहीं किया, या आप अपने हिसाब से कभी सोए हो, लेटे हो, जो आपको पेरेंट्स को नहीं सही लग रहा है, या कुछ देख, वो भी आपको सुना देंगे कि अभी अभी भी कुछ नहीं होगा, 5 साल तो तैयारी किए ना, क्या हुआ, अब क्या कर लोगे, चलो ये काम करो। आपको किसी ने कोई बोला काम करने के लिए, वो आप नहीं किए। हाँ, तो 5 साल से तो कुछ नहीं कर रहे थे, कौन सा सिलेक्शन ले लिया, अब क्या कर लोगे, चलो ये काम करके आ जाओ। अगल बगल आसपास आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो भी आपको अलग अलग थे, तो वो दिमाग जो है आपको हर बार क्या, आपको क्या रियलाइज किया जाता है कि आप फेल्ड हो तभी आप यहां पे हो, कुछ इस तरह से कर रहे हो तभी आप यहां पे हो, नहीं तो बहुत अच्छा होता तो देखो वो जॉब कर रहा है वहां पे, ऐसे आप भी करते। मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए, ये इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो कैसे ले रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट का तो बहुत फर्क पड़ता है आपके ऊपर। हम लोगों का भी गांव है, हम लोगों के भी होम टाउन है, हम जाते हैं वहां, देखते हैं कि क्या डिस्कशंस होते हैं, किस तरह की बातें होती हैं। करेक्ट ना। तो मेरा इससे कुछ आपको वो नहीं है कि आप ये करो वो करो, मेरा उससे ये है कि टाइम मत खराब करिए किसी भी फॉर्म में। और टाइम आपका खराब होगा अगर आप अननेसेसरी की एक जगहों पे चीजों में फंसे हुए हैं। तो अपने माहौल को, अपने आसपास के सराउंडिंग को चेंज करिए। वो जॉब सर्च करने के लिए, जॉब लेने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब कर रहे हैं, फिर आप कहीं से कर रहे हैं, चलिए आपका एक सुबह उठ के 9 बजे, 9:30 बजे आप लैपटॉप ओपन कर लेते हैं, देन आपका एक इन्वायरमेंट माइंडसेट अलग रहता है। वेयर सेम चीज नहीं होता है उसके लिए जो जॉब सर्च कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए बहुत डिफरेंट होता है। आप, आई होप कि आप सब लोग एग्री करेंगे, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं क्या बोल रहा हूं जो आपसे मैच, आपका दिमाग उस पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। करेक्ट ना। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो तो आप अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए, एंड बाय बाय, सी यू, टेक केयर।